हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या क्या होती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विषम संख्या, स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है। दोस्तों, देखते हैं विषम संख्या क्या होता है। वे संख्या जिनको 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती बल्कि शेषफल कुछ न कुछ बच जाता है, उससे हम विषम संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा लिखेंगे। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 13, 11, 15, इसी तरह बहुत सी संख्या होगी हमारी, जो कि इनको 2 से भाग देंगे तो शेषफल कुछ न कुछ बच जाएगा। जैसे हम यदि 13 ले लेते हैं, 13 में यदि हम 2 से भाग करेंगे तो 2 को पहाड़ा 6 बार जाएगा तो 6 दूना 12, शेषफल बच जाएगा 1। उसी तरह हम संख्या ले लेते हैं 15। यदि 15 में 2 से भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा और शेषफल भी 1 बच जाएगा। दोस्तों, अब हम देखते हैं अस्थानीय मान या फिर आकस्मिक मान। अस्थानीय मान को ही हम लोग आकस्मिक मान बोलते हैं कभी कभी। दोस्तों, अस्थानीय मान क्या होता है, यानी कि इसका कैसे हम देखेंगे, यानी कि किसी भी संख्या का यदि स्थानीय मान पूछता है तो कैसे बता पाते हैं हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास संख्या 50,795 है, यानी कि इसमें जो संख्या जिस स्थान पर है उसका वही स्थानीय मान होगा। जैसे मान लीजिए, देखते हैं, 5 है इकाई के स्थान पर, 9 है दहाई के स्थान पर, 7 है सैकड़ा के स्थान पर, 0 है 1000 के स्थान पर, 5 है 10,000 का स्थान पे। तो इसमें हमारा जो 7 का स्थानीय मान होगा तो ऐसे लिखेंगे। 7 जो है 7 लिखेंगे, फिर जिस स्थान पर है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 100 का स्थान पर है तो इसमें 100 से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 700। यानी कि 7 का जो स्थानीय मान है या आकस्मिक मान है उसका होगा 700। इसमें से यदि हम 5 का स्थानीय मान देखेंगे तो 5 है इकाई के स्थान पर, 5 गुणे 1, यानी कि 5 ही होगा इसका स्थानीय मान। और 9 को देखेंगे तो 9 है दहाई के स्थान पर, 9 में 10 का गुणा करेंगे यानी कि 90, यानी कि इसमें जो हमारा 9 का स्थानीय मान होगा 90 होगा। और इसी में यदि हम 0 का लेंगे, 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा।
1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। यदि 5 का स्थानीय मान देखेंगे तो 5 में 10,000 गुणा करेंगे, यानी कि 50,000 स्थानीय मान होगा। जो संख्या जिस स्थान पर है उसका वही स्थानीय मान होगा, यानी कि जो उसके पहले वाली संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 पे 0 है, 10,000 पे 50 है, यानी इसके जो आगे की संख्या है उसको हम 0 लिख देंगे। यानी जो संख्या है उसको लिखने के बाद जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, 5 के आगे 4 ठे अंक है तो उसको हम लोग 0 लिख देंगे, यानी कि उसका स्थानीय मान निकल कर आ जाएगा। अब हम देखते हैं जाति मान या फिर अंकित मान या फिर वास्तविक मान, तीनों एक ही होता है। चाहे आप इसको जाति मान बोल सकते हैं या फिर अंकित मान या फिर वास्तविक मान। क्या होता है देखते हैं। इसमें जो संख्या होती है वही उसका जाति मान होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। इसमें स्थानीय मान माने नहीं रखता है। इसमें जो संख्या किसी भी स्थान पर हो वही उसका जाति मान होता है। इसका परिभाषा क्या होता है देखते हैं। इसका परिभाषा है किसी भी संख्या में किसी अंक का अंकित मान वही अंक होता है चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। जैसे देखते हैं 45,492, यानी इसमें यदि आपसे 4 का जाति मान पूछेगा, इसका जाति मान 4 ही होगा, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। इसमें से इसका भी जाति मान पूछेगा, इसका भी जाति मान 4 ही होगा, चाहे वो सैकड़ा के स्थान पर हो चाहे वो 10,000 के स्थान पर हो, यानी कि जो संख्या है वही उसका जाति मान होता है। यदि हमसे 5 का स्थानीय मान पूछे तो 5 का स्थानीय मान होगा 5। 10,000 के स्थान पर है फिर भी इसका स्थानीय मान 5 ही होगा। और 9 का स्थानीय मान क्या होगा 9। उससे मतलब नहीं कि वो किस स्थान पर है। 2 का स्थानीय मान होगा 2। सेम होता है, जो अंक होगा वही उसका जाति मान होगा, अंकित मान होगा, वास्तविक मान होगा, यानी कि तीनों एक ही होता है। चाहे आपसे अंकित मान पूछे, चाहे वास्तविक मान पूछे, चाहे जाति मान पूछे, उसका जो अंक होगा वही उसका जाति मान होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।